तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं, मेरा नाम शशि रंजन है और मैं हर दिन आपके लिए करंट अफेयर लाता हूं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरत के आदमी जो तैयारी कर रहे हैं उनको करंट अफेयर का जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज है 29 अगस्त 2020। तो आज से जितने करंट अफेयर होगा मैं बताऊँगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 28 अगस्त, 9 सितंबर या 29 अगस्त को? तो इसका सही आंसर होगा डी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो हम खेल दिवस के बारे में जानते हैं। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को जन्मदिन को अवसर पर मनाते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, चीन ने टाइप 054 क्लास फ्रिगेट का पहला जहाज लॉन्च किया, जिसे वह पाकिस्तान के लिए बना रहा है। इसका प्रक्षेपण समारोह किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन है शंघाई, बीजिंग, वुहान, हांगकांग। तो इसका सही आंसर होगा ए, शंघाई में। तो ये क्या है अभी जानते हैं। टाइप 054 क्लास एडवांस वारशिप है, यानी युद्धपोत। इक्विप्ड किया जाता है, इसमें इक्विप्ड किया जाता है लेटेस्ट सरफेस, सब सरफेस, एयर एंटी वेपन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर से लैस टेक्नोलॉजी को भी इक्विप्ड किया गया है। फोर्थ एडवांस नेवल वारशिप जो पाकिस्तान के लिए चाइना बना रहा है। पाकिस्तान ने इसे शिप बिल्डिंग ट्रेड कंपनी लिमिटेड से साइन किया है। तो अब जानते हैं चीन के बारे में। चीन का कैपिटल है बीजिंग और इसके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी चाइना में है, और इसका करेंसी का नाम है रिन मिनबिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीक विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन है शिवनादर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बीआईटी मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा ए, शिवनादर विश्वविद्यालय। आयन बैटरी के बारे में ये कहा जाता है कि सल्फर आयन से बनने वाले बैटरियों से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। इससे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक के लिए बनाया जा सकता है। सल्फर के इस्तेमाल से बैटरी की लागत कम आएगी। ऐसे में सस्ती कीमत पर बैटरियां बना सकेंगे। यह है कि बार बार चार्ज करने पर भी इसकी ऊर्जा देने की क्षमता में कमी नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि यदि इस बैटरी को 200 बार चार्ज किया जाने पर भी इसकी ऊर्जा देने की क्षमता 99% बनी रहती है। वहीं लिथियम आयन बैटरी को बार बार चार्ज करने पर उसकी क्षमता घटती जाती है। वैज्ञानिकों ने लिथियम सल्फर बैटरी की कैथोड की अस्थिरता के समस्या को दूर कर लिया है। शोधकर्ताओं ने ऐसी लचीला कैथोड विकसित किया है जो चार्ज होने पर अपने आकार में होने वाले विस्तार और संकुचन से होने वाले परिवर्तन को रोक लेता है। यानी न तो एक्सपैंड होता है न तो कंप्रेस होता है, तो वो उसको रोक लिया है। शिवनादर यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी बॉम्बे दोनों ने मिलकर इसको बनाया। शिवनादर यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च यूनिवर्सिटी, फाउंडिंग इन 2011। ये दादरी यूपी में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए 20 अगस्त, 10 अगस्त, 1 अगस्त, 26 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा डी, 26 अगस्त। तो 26 अगस्त को हम लोग महिला समानता दिवस मनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वालिटी हम लोग देखते हैं, जितना समाज में हम इक्वालिटी को लेके चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 से डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो इसके ऑप्शन है अभिषेक आनंद, राम कपूर
जी सतीश रेड्डी, शिवानंद रेड्डी, तो इसका आंसर सी होगा, जी सतीश रेड्डी। तो अब जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आया था 1958 को, इसका फाउंडिंग है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। इसके पहले विमेन महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल थे जे मंजूला, और प्रेजेंट टाइम में अभी जो बने जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स को बनाने का फैसला किया है? तो पहला ऑप्शन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, जयराम ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा डी, जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर ने बनाने का फैसला लिया है। तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम है। तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश फाउंडिंग ईयर 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956, और इसका कैपिटल है शिमला। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा का 4 सीट है, राज्यसभा का 3 सीट है। और यहाँ के सीएम तो मैंने शुरू में बता दिया, जयराम ठाकुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जेएसडब्ल्यू स्टील अगले 10 वर्षों में किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा? तो ऑप्शन इसके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा में जेएसडब्ल्यू स्टील 10 साल में ये निवेश करेगी। तो जेएसडब्ल्यू स्टील क्या है जानते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का फुल फॉर्म होता है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील। ये एनर्जी, मिनरल्स, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट का इनका इंडस्ट्री है, और ये इंडिया में भी है, यूएस में भी है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, और इसके फाउंडर है सजन जिंदल, और फाउंडिंग ईयर है 1982। क्वेश्चन नंबर 8, किसने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन है WHO, यूनिसेफ, ब्रिक और यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा WHO। तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम, और डिप्टी डायरेक्टर हैं सौम्या स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 9, किसने पीएम पुरस्कार पोर्टल शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका सही आंसर होगा बी, जितेंद्र सिंह। तो ये स्कीम है क्या, मैं वो बता दिए। पोर्टल पीएम पुरस्कार पोर्टल शुरू क्यों किया गया है तो जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाया है, यानी प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, और ये दिया गया कि जितने भी सिविल सर्विसेज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके अच्छे काम को देखते हुए ये दिया जाएगा। जो भी वहाँ पे रिक्रूट है, अगर वो अपने कार्यकाल में अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अब जानते हैं जितेंद्र सिंह के बारे में। जितेंद्र सिंह वो मिनिस्टर है पीएमओ के, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में टेली कंसल्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो उसका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी, मणिपुर। तो अब जानते हैं कि टेली कंसल्टेशन होता क्या है। टेली कंसल्टेशन ये वर्चुअल कंसल्टेशन होता है, जो कोई भी मेडिसिन कंसल्ट करता है नॉन मेडिकल कंज्यूमर से, यानी डॉक्टर जो पेशेंट से कंसल्ट करते हैं, या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और पेशेंट को भी कंसल्ट करते हैं। ये तीनों एक वीडियो चैट के थ्रू ये ट्रीटमेंट करते हैं, यानी वीडियो चैट के थ्रू अपना पूरा करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को फुल्ली ये यूज करते हैं। मणिपुर से, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर का फाउंड हुआ था 21 जनवरी 1972 में, यानी 21 जनवरी 1972 में। इसका कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। लोकसभा के 2 सीट है और राज्यसभा का 1 सीट है। तो
तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। किसने वैश्विक बेंचमार्क ब्रांड जारी किया है? तो इसका ऑप्शन है ADB, SBI, RBI, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ADBI। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, यानी 19 दिसंबर 1966 में। और इसका हेड क्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके मेंबरशिप कंट्री है 68 कंट्री इसके मेंबर है, जितने भी ये सब एशिया से है। ये इसलिए बनाया गया था कि जितने भी एशिया के डेवलपिंग कंट्री है वो उनको फाइनेंशियली मदद मिल सके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किस राज्य की महिला शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो इसका ऑप्शन है A तमिलनाडु, B केरल, C कर्नाटक, D आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा A तमिलनाडु। तो अब तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु का फंड 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी 26 जन 1950। और तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के CM है एडापल्ली पलानीस्वामी। लोकसभा का 39 सीट है, यानी 39। राज्यसभा का 18 सीट है। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।